नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब से शंकराचार्यों ने अधूरे मंदिर के उद्घाटन को गलत बताया, तब से मोदी जी के जितने भी समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, वो शंकराचार्यों के पीछे पड़ गए। और अभी तक तो बीजेपी का जो IT सेल था वही शंकराचार्य की आलोचना कर रहा था, लेकिन अब आज मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी मैदान में कूद गए। और आज मोदी के सबसे करीबी और ताकतवर मंत्री, जी हां, नारायण राणे, महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर मंत्री जो मोदी सरकार में, नारायण राणे ने आज शंकराचार्यों को कैमरे पर सीधे चुनौती दे दी। और उन्होंने कहा, नारायण राणे ने कहा कि शंकराचार्यों का हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। सारा कंट्रीब्यूशन तो मोदी जी का है, शंकराचार्यों का कंट्रीब्यूशन क्या है हिंदू धर्म के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं मराठी में। शंकरांच्या म्हणण्याला त्यांचं योगदान त्यांच्या जीवनातलं सांगावं। अब दोस्तों, नारायण राणे कैबिनेट मिनिस्टर मराठी में क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है आगे ये आपको अशोक वानखेड़े टाइगर समझाएंगे। टाइगर मराठी समझते हैं और इनकी व्याख्या करेंगे, इनका दर्द क्या है। हालांकि मंत्री जी की नाराज़गी की अपनी वजह है, क्योंकि कहीं ना कहीं शंकराचार्यों से मोदी जी का अपमान तो हुआ है। अब पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से बीजेपी में कोशिश हो रही थी, RSS में कोशिश हो रही थी, विश्व हिंदू परिषद में कोशिश हो रही थी कि 4 में से अगर दो शंकराचार्यों को ही मना लिया जाए तो कुछ बात बन सकती, कुछ मान रखा जा सकता है 22 जनवरी को, जब अधूरे मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो 2 ऐसे शंकराचार्य, एक गुजरात में, द्वारिका के जो शंकराचार्य हैं, इनको मनाने की कोशिश हो रही थी। और श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में है, वहाँ पर श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य थे, उनको मनाने के प्रयास हो रहे थे कि इन्हीं को मना लिया जाए, इन्हीं के चरण पकड़कर अगर इनको अयोध्या लाया जा सके तो शायद कुछ बात बन सकती है 22 जनवरी को। क्योंकि अगर चारों में से एक भी शंकराचार्य, हिंदू धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्माचार्य, अगर ये चारों नहीं आएंगे तो क्या होगा। लिहाजा इन दोनों को इसलिए मनाने की कोशिश हो रही थी क्योंकि लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि ये दोनों जो शंकराचार्य थोड़ा सा बीजेपी RSS के करीब है। लेकिन बीजेपी के उम्मीदों पर, मोदी जी के उम्मीदों पर या मोहन भागवत जी की उम्मीदों पर आज पानी फिर गया, क्योंकि एक भी शंकराचार्य अब नहीं आ रहा। और ये बात कन्फर्म की पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने। उन्होंने कहा कि कोई भी शंकराचार्य नहीं आएगा, क्योंकि मामला मोदी जी का नहीं है, मामला बीजेपी का नहीं है, मामला धर्मशास्त्र का है, इसलिए आएंगे नहीं। तो ऐसा क्या है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के निर्माण पर एक मत नहीं है? आपको प्रामाणिक सूचना नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अब दोस्तों, ये पहला मौका है जब देश में एक ऐतिहासिक मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे देश के आगे हो रही है, देश के सामने हो रही है। और हिंदू धर्म के 4 सर्वोच्च धर्माचार्य, शंकराचार्य, वो वहाँ नहीं होंगे, बल्कि होंगे नहीं, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। और आने से इनकार ही नहीं किया है, आपत्ति व्यक्त की है कि ये जो अधूरा मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा मत करिए, मंदिर कंप्लीट होने दीजिए, निर्माण होने दीजिए पूरा, उसके बाद जब शिखर बन जाए, मंदिर बन जाए, तब मोदी जी अगर उद्घाटन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें तो वो ठीक होगा। वही शुभ है, वही शुभ संकेत है देश के लिए। अब क्या है पूरा मामला, वेद और पुराण क्या कहते हैं, क्या वाकई ग्रंथ ऐसा कहते हैं जो शंकराचार्य कह रहे हैं, ग्रंथों में क्या है। मैं चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ चंद सेकंड दीजिए, तो राजीव ध्यानी साहब हैं, इन्होंने आज बहुत कुछ इस पर बोला है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनका ब्रीफ सुन लें आप। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं। इनका जो शोध है राजीव ध्यानी साहब का, कि पुराण क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं। 2 सेकंड लगेगा आपको, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ऐसा ही एक ग्रंथ है आग्नेय महापुराण। इसके 61वें अध्याय में कहा गया है, प्रासादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में, यानी
भगवान का मंदिर भी भगवान की प्रतिमा ही है। इसी तरह विश्वामित्र संहिता कहती है, प्रासादम देवदेवस्य प्रोच्यते तात्विकी तनु। यही दो नहीं, कई ग्रंथ यही बात कहते हैं कि मंदिर भी प्रतिमा की तरह भगवान का रूप है। इसलिए जब मंदिर में भगवान के विग्रह यानी प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जाती है तो मंदिर के कई भागों का अभिषेक किया जाता है। द्वार प्रतिष्ठा होती है, शिखर पर यानी टॉप में कलश की और ध्वज की स्थापना प्रतिष्ठा होती है। इसके बिना प्रक्रिया पूरी नहीं होती। अब दोस्तों जो मंदिर है अभी आधा ही बना है, पूरा मंदिर बनने में 2.5-3 साल का अभी और समय चाहिए। और जो शिखर है जिसका बनना बहुत ज़रूरी है, बिना शिखर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। यही आपको राजीव जी भी समझा रहे थे, उससे पहले शंकराचार्यों ने भी यही बात कही है। तो ये जो शिखर है ये बनने में तकरीबन अभी 11 महीने या 12 महीने, आप यूं कह सकते हैं कि दिसंबर 2024 इस साल के आखिर तक ये शिखर बनेगा और उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। तो क्या चुनाव के चक्कर में, क्योंकि इस मंदिर को चुनाव में प्रोजेक्ट करना है मोदी जी को, मोहन भागवत को, अमित शाह को, नड्डा को, तो क्या जल्दबाजी में मोदी जी ने चुनाव के चक्कर में जो वेद हैं, पुराण हैं, जो शास्त्र हैं, शंकराचार्य की जो बातें हैं, जो धर्म कह रहा है कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इन सबको मोदी जी ने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, ताक पर रख दिया। और क्या संत समाज जो है, शंकराचार्य से लेकर संत समाज यानी जो पंडित प्राण प्रतिष्ठा करेगा, जो पंडित प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, क्या वो भी ये बात समझ रहे हैं कि गलत हो रहा है, शास्त्र के विरुद्ध हो रहा है? क्या वो समझ रहे हैं? अभी जो शास्त्र हैं या मंदिर निर्माण है, इस विषय के तो एक्सपर्ट हैं विश्व हिंदू परिषद, उसमें कई ऐसे पदाधिकारी जो अपने को एक्सपर्ट मानते हैं। आरएसएस है, वो भी अपने को एक्सपर्ट मानता है। तो विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं या आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, इन्होंने मोदी जी को क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि भाई ये प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हो सकती? क्यों नहीं बताया? या कहीं ना कहीं ये भी चुप हो गए मोदी जी के आगे? क्या मोहन भागवत भी चुप हैं, खामोश हैं इस मामले में, बोल नहीं पा रहे मोदी जी से कुछ? अब दोस्तों ये जो अयोध्या में भव्य मंदिर है जो अभी अधूरा है, 22 तारीख को जिसका मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं और पूरा देश देखेगा, और देश फिर ये भी देखेगा कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन, ये दिखेगा। आप जितनी भी तस्वीर छुपाने की कोशिश करें, तस्वीर कहीं ना कहीं दिखेगी कि मंदिर अभी अधूरा है, शिखर नहीं बना है अभी मंदिर का। और इसको लेकर संत समाज में ही चर्चा नहीं है, इसको लेकर बीजेपी के भीतर भी चर्चा, आरएसएस के भीतर भी चर्चा है, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद में भी चर्चा है कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा है, रुका जाना चाहिए था, थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, सिर्फ चुनाव से ही इसको नहीं जोड़ना चाहिए था। ऐसी एक प्रतिक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विवाद है ये रुकने वाला नहीं है, ये विवाद अभी और गहरा सकता है, उसकी छाया कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पे पड़ सकती है। क्या होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है? मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर जो अयोध्या से लेकर दिल्ली और बीजेपी से लेकर आरएसएस पर बारीक निगाह रखे हुए इस पूरे मामले में, शंकराचार्य जी के भी टच में हैं और लगातार उनका शोध इस पर चल रहा है। मुझे लगता है कि टाइगर के पास चलना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है कि क्या ये विवाद अभी और गहराएगा और असली कहानी 22 के बाद शुरू होगी, क्या ऐसा होने जा रहा है? बहुत समय नहीं लूँगा, सीधे चलता हूँ अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। सुनिएगा, बहुत बेबाक बातचीत है कैमरे पर। टाइगर, पहला सवाल जो मेरा ये कि अभी तक बीजेपी का जो आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल या जो मोदी जी के अपने समर्थक हैं, भक्त हैं, वही सब शंकराचार्य को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन अब मैं पहली बार देख रहा हूं कि मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे, एक कद्दावर नेता, मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर, वो चुनौती दे रहे हैं शंकराचार्य को। वो कह रहे हैं कि साहब शंकराचार्यों का कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने किया क्या है हिंदू धर्म के लिए, इस तरह की बातें हो रही। तो क्या ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं नारायण राणे, शंकराचार्यों पर दबाव बनाने की कोशिश की भाई आप 22 जनवरी को पहुंचिए? दो बातें हैं दीपक भाई इसमें। जिस नारायण राणे ने ये कहा वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका ओरिजिनल करियर कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं आप पूरे दीपक भाई पूरा सुनिए।
कैबिनेट मिनिस्टर अंगूठा बहादुर भी हो सकता है, ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। अनपढ़, वाचाल प्रवृत्ति का इंसान, डिफॉल्टर, नहीं, मैं समझदारी की जिसके बात ऊपर कर रहा हूं। केस चल रहे हैं, व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी आदमी मंत्री बन सकता है जब तक उसको सजा नहीं होती। और हमारे यहाँ न्यायपालिका में सालों लगते हैं। छोड़ दीजिए उस बात को। नारायण राणे ने जो बोला है वो ये बताने के लिए कि भाई मोदी के लिए हम सबसे बड़े हैं, मोदी हमारे लिए सब कुछ है। नारायण राणे का जो मराठी का वक्तव्य है, यदि मैं आपके सामने रखूं तो आपको हास्यास्पद लगेगा। उन्होंने कहा कि भाई राम हमारे आराध्य है, दैवत है, देव है, भगवान है। हम उनके मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। उनका मंदिर बन रहा है, ये शंकराचार्य को क्या प्रॉब्लम है? आगे का स्टेटमेंट और फनी है। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को राजकीय दृष्टि से शंकराचार्य क्यों देख रहे हैं? अब मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको राजकीय दृष्टि से नहीं देखेंगे तो सामाजिक दृष्टि से देखेंगे क्या, या धार्मिक दृष्टि से देखेंगे? नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जिस हिसाब से जय बजरंग बली का नारा लगा के बटन दबाने की बात करते हैं तो वो धार्मिक ही हो गया। आगे उससे भी ज्यादा जो हास्यास्पद है, उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जो हिंदू धर्म के लिए किया है, क्या वैसा कुछ शंकराचार्य ने किया क्या? अरे उन्हें हिंदू धर्म के लिए किया ही क्या है? ये स्टेटमेंट है। नहीं, अब ये मेरा सवाल टाइगर, मेरा सवाल ठीक है। आपने, उन्होंने जो मराठी में कहा, मैं मराठी कम समझता हूँ, ना के बराबर समझता हूँ। आप मराठी के भी पत्रकार हैं, आपने समझा दिया कि वो कह रहे थे कि साहब क्यों जो है शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है जो अखबारों में छप रहा है मोदी के कैबिनेट मिनिस्टर का, ये क्या एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि भाई अब भी वक्त है, कम से कम 4 नहीं तो 2 ही मान जाए शंकराचार्य? मैं आपको बता दूं दीपक भाई, ये शंकराचार्य को वार्निंग है। 2024 में हम सत्ता में आए तो आपको भी बदल देंगे। नए पीठ स्थापित होंगे शंकराचार्य के और नए शंकराचार्य होंगे। ये पढ़ा लिखा इंसान मैं इसलिए करता हूं कि अनपढ़ आदमी है, इसे पता ही नहीं कि राम ने हिंदू धर्म के लिए किया। राम ने हिंदू धर्म के लिए नहीं किया। रामायण में एक ही धर्म का जिक्र है, वो हिंदू धर्म है। वह मनुष्य और राक्षसों की लड़ाई है, सत्य असत्य की लड़ाई है, एक वचनी बहुवचनी की लड़ाई है जी। वहां कोई मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख और ईसाई नहीं है, बुद्ध नहीं है जी। राम ने क्या किया? राम ने एक जीवन जीने की पद्धति तुमको दे के गए हैं। राम शंकराचार्य उन्हीं राम को डिफाइन करते हुए शंकराचार्य जीवन की पद्धति राम के अनुसार कैसी जीनी चाहिए ये बताते हैं। शंकराचार्य का आज यदि शंकराचार्य ये कहते शंकराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है? यदि आदि शंकराचार्य ने ये 4 पीठ नहीं रखे होते तो इनको पता भी नहीं होता धर्म क्या है जी। शंकराचार्य का योगदान मात्र, शंकराचार्य ने किसी बात पे उंगली उठाई तो शंकराचार्य को आप नकारा नहीं सकते। नहीं, उनका योगदान हिंदुत्व के लिए क्या, वो तो भाई हिंदुत्व के मठाधीश हैं। मैं एक दूसरे सवाल पर आ रहा हूँ। अभी तक ये हो रहा था, जो बीजेपी के नेता हैं, आईटी सेल है, बीजेपी का ये कहना था कि साहब 2 शंकराचार्य जो हैं, यानी जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और ये जो निश्चलानंद जी, ये जो दोनों शंकराचार्य हैं, एक पुरी के हैं और एक जोशीमठ उत्तराखंड के, इन दोनों की नाराजगी मोदी जी से हो सकती है, लेकिन जो बाकी के 2 हैं, द्वारिका के गुजरात के जो है और श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य हैं, यानी कर्नाटक के साउथ के और वेस्ट के, ये 2 कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनका मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। ये 2 आ सकते हैं, लेकिन आज जो शंकराचार्य है निश्चलानंद जी, उन्होंने कहा कि चारों नहीं आ रहे। ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर उन्होंने कहा कि चारों नहीं आ रहे। अब दीपक भाई इसके आगे की बात बताता हूं मैं आपको। ये चारों नहीं आ रहे हैं, ये चारों लोग कह रहे हैं, लेकिन 2 शंकराचार्य के पत्र मार्केट में घूम रहे हैं। एक श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य के और एक द्वारका मठ का शंकर।
और दोनों शंकराचार्य वही कह रहे हैं कि ये दोनों शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध नहीं है, राम का मंदिर बनना चाहिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो धर्म संगत होना चाहिए, धर्म के रीति रिवाज अनुसार होना चाहिए, धर्म संगत और धर्म के रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। ये चारों शंकराचार्य कह रहे हैं। द्वारका के और श्रृंगेरी मीट के शंकराचार्य के दोनों के पत्रों में कहीं नहीं कि वो दोनों आ रहे हैं जी। यदि वो दोनों नहीं आ रहे हैं तो दो शंकराचार्य कह रहे हैं कि चारों नहीं जा रहे, ये सही बात है। टाइगर, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अब चारों नहीं आ रहे हैं, कंफर्म हो गया, यानी जो बीजेपी आईटी सेल कर रही थी वो बात भ्रामक थी और रामदेव से कहलवाया जा रहा था, रामदेव भी कह रहे थे नहीं चारों आ रहे हैं, 4 में से 2 आ रहे हैं। वो बातें मैं अब किनारे कर रहा हूं। मैं दूसरे असली सवाल कर, कि अगर ये चारों नहीं आ रहे हैं, अब तक का जो रिकॉर्ड है, जो तथ्य है सामने हमारे, तो क्या एक नए विवाद को मोदी जी जन्म दे देंगे 22 तारीख को, कि एक अधूरे मंदिर का आप उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल, जहां चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो माइलेज मोदी लेना चाहते हैं, जो कीर्तिमान वो स्थापित करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक विवाद का बीज है? आपको लगता है? बिल्कुल है, बीज बड़ा है, ये बीज है, और इस बीज ने अब ये बीज ने अब एक वृक्ष का आकार लेना शुरू किया है। हमारे देश में हजारों लाखों वास्तु शास्त्री है जो वास्तु के अनुसार अपनी प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं। हमारे देश से अनगिनत लोग हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर के, अपने ऑफिस का वास्तु के हिसाब से काम करते हैं। वास्तु शास्त्र में किसी भी अधूरे मंदिर में वर्जित है, अधूरे घर में प्रवेश वर्जित है। तो ऐसे में ये प्राण प्रतिष्ठा ही गलत हो रही है। तो मतलब क्या निकला टाइगर? इसका मतलब फिर क्या है जो मोदी जी कर रहे हैं? मतलब ये है कि भाई आपको जल्दी क्यों है, सवाल ये है जल्दी का। जब दिसंबर 2025 में मंदिर बन रहा है, तो क्या दिसंबर 2025 के पहले पाकिस्तान आक्रमण करके भारत में कब्जा कर लेगा और मंदिर बनने नहीं देगा? क्या आपको लगता है दिसंबर 25 के पहले सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय घुमा देगा? क्या आपको लगता है दिसंबर 25 के तक कुछ ऐसा हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा, जलजला आ जाएगा कि अयोध्या नगरी जमीन में धंस जाएगी, जमीन अयोध्या ही नहीं रहेगी तो मंदिर कहां बनाएंगे? ऐसी क्या मजबूरी है 22 तारीख की? 22 तारीख की मजबूरी 2024 के चुनाव में अटकी हुई है। ये 22-24 का रास्ता खोल रही है। ये 22-24 के लिए तारनहार बन रही है। ये 22 ही है जिसके भरोसे 24 जीतने का प्रयास हो रहा है। भाजपा के पास सिवाय राम मंदिर के कुछ नहीं है, और राम मंदिर चुनाव के पहले बनाना, अब राम मंदिर तो बन नहीं सकता, अब प्रैक्टिकली नहीं है वो। जब बन नहीं सकता तो कम से कम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करके ये बता तो दीजिए कि हो गया मंदिर, हो गया, हमने कर दिया। जी टाइगर, अभी जो जैसे आपकी बातचीत हो रही है, क्योंकि आपका नेटवर्क इतना विशाल है, इतना विशाल नेटवर्क है आपका, बीजेपी में, आरएसएस में, कांग्रेस में, जनता दल में, सपा में, बसपा में, हर जगह हैं आप। जो बीजेपी के लोगों से आपकी बात हो रही है, मंत्रियों से, सांसदों से, खासकर जो महाराष्ट्र से हैं, जहां से आप आते हैं, या फिर मध्य प्रदेश के जो हैं, वो क्या कह रहे हैं? ऑफ द रिकॉर्ड आपसे क्या बात हो रही है जब आप चाय पीते हैं? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड आप शंकराचार्य का जो इशू है मोदी जी का, भाई डर के मारे वो कैमरे पे तो बोल नहीं सकते, लेकिन कान में कुछ तो बोल रहे होंगे आपके, उनकी व्यथा क्या है? ऑफ द रिकॉर्ड वो सभी कह रहे हैं कि जल्दीबाजी हो रही है। ऑफ द रिकॉर्ड सबका कहना है कि रामलला की, हाँ, उनको लोग वो कह रहे हैं कि भाई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती तो भी इस मंदिर का क्रेडिट तो हम ले ही रहे थे। ट्रस्ट हमने बनवाया था, मंदिर का भव्य कामकाज चल रहा था, दीपोत्सव हो रहा था, अयोध्या में मूर्तियां बन रही थी, क्रेडिट तो हमको मिल ही रहा था। लेकिन ये आधा अधूरा करके कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म में मान्यता रखता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आहत है। निर्मोही आंकड़ा आ रहा है, लेकिन निर्मोही आंकड़े का स्टेटमेंट भी हमने देखा। उन्होंने कहा कि हम बहुत आहत मन से जा रहे हैं क्योंकि जो हो रहा है वो धर्म संगत नहीं हो रहा है। रामानंदी परंपरा की जो पूजाएं हैं वो नहीं हो रही है। रामानंद परंपरा के जो टीका होता है, रामानंद परंपरा का जो चिन्ह होते हैं उसके साथ भेसक, उसके साथ मिलावट की गई है।
और इतना जब राम मतलब इतने संघर्ष के बाद जब मंदिर बन ही रहा है राम जी का और इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर धर्म संगत क्यों नहीं? रामानंदी प्रक्रिया से पूजा अर्चना क्यों नहीं? निर्मोही आंकड़ा करते आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं टाइगर अयोध्या अयोध्या का मामला मैं समझ रहा हूँ और कोशिश हम करेंगे जो भी शंकराचार्य हम सीधे उनसे बात करें और आप भी साथ में रहेंगे। मैं थोड़ा सा परे हट के जाना चाह रहा हूँ, मैं सीधे मोदी जी पे आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मोदी भी एक केंद्र में है इस पूरे विवाद के। आखिर बिल्कुल। क्या कारण है कि मोदी टाइगर जो भी फैसला लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी कराते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ व्यवधान हो जाता है, वो जीएसटी का नेटवर्क लागू करते हैं उसमें भी कुछ हो जाता है, लॉकडाउन करते हैं उसमें भी कुछ। मोदी के जितने भी काम होते हैं वो पूरी तरह से 100% फूल प्रूफ क्यों नहीं होते? उसमें कहीं ना कुछ अधूरापन, कुछ अड़ंगापन। क्या ये किसी की सलाह नहीं लेते, किसी की बात नहीं मानते? आप जितना भी इनका देख लीजिए, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा स्पेस रहेगा। ऐसा क्यों देखिए है मोदी के साथ? मोदी क्या जी के साथ क्या मोदी किसी से भी सलाह नहीं ली? अगर सलाह ली होती तो मोदी जी को लोगों ने बता दिया होता कि मोदी जी रामनवमी में कर लीजिए या हो सकता है मंदिर पहले बना लीजिए। क्या व्हाट इज द रीजन सर? ये जो हर बार मोदी को देखिए लेके विवाद होते हैं। विवाद इसलिए होते हैं कि मोदी जी किसी की सलाह नहीं लेते। मोदी जी अमित शाह की जिनको भी नहीं, विश्वास अमित शाह की भी नहीं, मोदी जी नड्डा। जिनको विश्वास में ले देखिए मोदी जी जिनको विश्वास में लेते हैं, जो मोदी जी को लगता है कि मुझे इनकी सलाह लेनी चाहिए, वो लोग जानते हैं कि मोदी जी जो चाहते हैं उसी की सलाह देनी चाहिए। यदि हमने विपरीत सलाह दी तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे, तो हम दूर हो जाएंगे, तो हमकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसीलिए वो कतई नहीं कहते कि ये सर गलत है, वो बिल्कुल बोलते सही है सर। सवाल ये है कि 22 तारीख का मुहूर्त निकला गया या पीएमओ ने डेट ली। चंपत राय का एक स्टेटमेंट था कि हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है, जब प्रधानमंत्री जी समय देंगे तो फिर हम आयोजन करेंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी को यहाँ से 22 तारीख की डेट आ की गई, मर्जी थी। तो 22 जनवरी को फिर अब शुभ मुहूर्त तो हर दिन में होता है, हर 4 मिनट बाद चौघड़ियां बदलती हैं, राहु काल भी होता है, अच्छा आप काल इसमें होता है। टाइगर गलती किसकी मानते हैं? अगर अधूरा मंदिर है, चंपत राय जो करता धरता थे इस मंदिर को बनाने में, ट्रस्ट के जनरल से, उनकी गलती है, कहा इंजीनियर्स की गलती है, देखिए किसकी गलती है, या मोदी जी की किस महत्वाकांक्षाओं की गलती है? मोदी जी की महत्वाकांक्षा है, मोदी जी गलती थोड़ी मानते हैं उसको। ये महत्वाकांक्षा है, ये अहंकार है। चंपत राय वगैरह ये तो बिल्कुल छोटे प्यादे हैं। चंपत राय ने तो ये बोल दिया कि मोदी जी विष्णु का अवतार है। और जब मोदी जी विष्णु का अवतार ही है, तो मोदी जी के लिए क्या मुहूर्त देखना और क्या समय देखना? स्वयं भगवान ही भगवान की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित क्या करने आ रहे आज हैं, तो फिर मोहन अधूरा मंदिर भागवत, भी पूरा है। क्या अधूरा मंदिर भी आज पूरा है। हर क्या हर हर घड़ी शुभ है। साक्षात विष्णु आ रहे हैं। चंपत राय के अनुसार साक्षात विष्णु आ रहे हैं राम जी को प्राण प्रतिष्ठित करने, तो फिर हर समय, हर मुहूर्त, सब हर कुछ शुभ? घड़ी शुभ घड़ी है। वो अधूरा मंदिर भी पूरा है, क्योंकि भगवान ही कर रहे हैं। जब चंपत राय की सोच यह है, तो वो क्या आपको लगता है कि चंपत राय ज्ञान देंगे या बताएंगे कि सर ये गलत हो रहा है? तो आपका कहना जो है चंपत राय बताते को जो बताते हैं, देखिए नोटबंदी ये ठीक नहीं है, ये जिस गवर्नर ने बताया आरबीआई के, उनको छोड़ना पड़ा, कुर्सी? कुर्सी छोड़नी पड़ी। यदि वो हाँ में हाँ मिलाते और डट के रहते कि नहीं ये सही कदम था, तो आज हो सकता है आज तक वो बने रहते आरबीआई के गवर्नर। लेकिन जो बुद्धिजीवी हुए, वो कहीं ना कहीं अपने आप को टाइगर, सफोगेट मानता है कि लास्ट ये लास्ट गलत हो लास्ट रहा क्वेश्चन। है, ये आपने कहा गलत हो कि रहा है। और जब चंपत, लास्ट क्वेश्चन टाइगर, आपने कहा कि चंपत राय जो हैं उनकी हैसियत कम है, वो सिर्फ एक जनरल सेक्रेटरी, छोटे नेता हैं, मोदी जी से बात नहीं कर सकते, चापलूसी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोहन भागवत जो सरसंघ चालक, आरएसएस चीफ, कि हम तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, माई बाप है बीजेपी के, तो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है मोहन भागवत, मोहन भागवत भी तो बता सकते थे मोदी जी को कि मोदी जी या तो पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, रामनवमी तक ट्राई कर लीजिए। और यदि आज आज मोहन भागवत भी इस हैसियत में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। मोहन भागवत जी चाहते हैं 2024 में चुनाव जीते भाजपा, क्योंकि 100 साल पूरे होने वाले हैं संघ को।
तो केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी तो अच्छी है। मोहन भागवत भी जानते हैं कि इस सरकार के पास सिवाय राम के नाम का कुछ नहीं है। जब मोहन भागवत जी ने एक टास्क दिया मोदी जी और अमित शाह को कि किसी भी हालत में 2024 में आपको चुनाव जीत के आना है, अब उस टास्क के अंदर प्लानिंग में यदि उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, आप ही के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो फिर मोहन भागवत जी को भी जाना होगा। किसको राम की पड़ी है, किसको राम की अस्मिता की पड़ी है, किसको धर्म की पड़ी है, हिंदू धर्म की परंपराएं कौन चाहता है? कोई नहीं जानता। और यदि जानते होते तो ऐसा ही नहीं करते। नारायण राणे जैसे छिछोरे व्यक्तित्व यदि शंकराचार्य के होने पे सवाल उठाते हैं, तो ये वही मूर्खतापूर्ण काम किया था कांग्रेस के नेताओं ने जिन्होंने राम के होने पे सवाल उठाए थे। सवाल ये है कि शंकराचार्य का कितना कंट्रीब्यूशन है, सवाल है कि नारायण राणे का क्या कंट्रीब्यूशन है। महाराष्ट्र के नेता होने के नाते महाराष्ट्र पे, नेता होने के नाते समाज पे, और हिंदू होने के नाते हिंदुत्व पे, मराठा होने के नाते मराठे पे, कोकण के सुपुत्र होने के नाते कोकण पे क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? 0/0। जी टाइगर, लास्ट क्वेश्चन पूछ हुआ था, इसी लास्ट में एक क्वेश्चन और मैं डाल रहा हूं। आपने कहा कि मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है उनकी भी हैसियत नहीं है, नड्डा की हैसियत नहीं है, अमित शाह की हैसियत नहीं है, मीडिया की तो खैर हैसियत है ही नहीं, तो गोद में बैठी इसलिए गोदी मीडिया कहते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या इस देश में 140 करोड़ लोग में कोई ऐसा आदमी नहीं, एक आदमी नहीं है इस 140 करोड़ में जो मोदी जी को बता सके कि भाई ये चीज गलत हो रही है? नॉट अ सिंगल पर्सन इन 140 करोड़। बताते हैं। किसने कहा 137% के समर्थन पे है मोदी जी? 63% लोग नहीं मानते मोदी जी की बात। अरे इस देश के शंकराचार्य जो धर्म की ध्वजवाहक है, जिन्हें धर्म ने अधिकार दिया है, सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, यदि वो बोलते हैं तो जब धर्म शंकराचार्य की बात नहीं सुनी जाती, शंकराचार्य को पूछा जाता है आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एक सामान्य आदमी क्या बोलेगा? सामान्य इंसान क्या बोलेगा? कोई हैसियत नहीं। जिनकी हैसियत है वो बोल सकते हैं। क्या इस 144 करोड़ लोगों में मैं और आप नहीं है दीपक भाई? क्या हम ये बोल नहीं रहे हैं? लेकिन फर्क क्या पड़ता है? लाखों लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे कमेंट देते हैं, कर क्या पाएंगे? क्योंकि जब सत्ता का मद चढ़ता है, जब 300 प्लस का जो आंकड़ा है लोकसभा में, उसका जो अहंकार है, उसके आगे धार्मिक मान्यताओं भी पैर के नीचे रौंदी जाती हैं। चलिए समझ गया टाइगर, मैं समझ गया। असली खेल जो है दोस्तों, जैसा टाइगर कह रहे हैं, संख्या बल का है। जिसके पास वोट, जिसके पास सीट, वही इस मुल्क का तानाशाह कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, प्रधान सेवक कह लीजिए, डिक्टेटर कह लीजिए, रूलर कह लीजिए, राजा कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, नरेश कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, या विष्णु जी का अवतार कह लीजिए। सबसे जो टाइगर ने पते की बात कही कि ये संख्या बल है, ये जो सीटें हैं, ये जो सदन में ताकत है, यही मोदी की असली ताकत है, जिसकी वजह से अहंकार है। टाइगर आप आए, खुलकर बात करी, और क्या आज आप बोले हैं कैमरे के सामने। सैल्यूट टू यू टाइगर, एंड थैंक यू सो मच। बहुत से हमारे दोस्त आपका इंतजार करते हैं और आप आए बाकी से बोले। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। धन्यवाद।